बुद्ध जंगल क्यों गए थे? तो ये आपको लगता है बुद्ध जंगल इसलिए गए थे क्योंकि आप घर बैठे थे। आप जब घर के अंदर बैठे हुए हैं और आपके घर से अगर बुद्ध निकल कर जाएंगे तो आप क्या कहोगे? बुद्ध जंगल जा रहे हैं। जंगल में कोई बैठा होगा तो वो क्या कहेगा? कोई समझदार, कोई बोधवान व्यक्ति अगर बैठा होगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा बुद्ध ने घर त्यागा, बुद्ध ने समाज त्यागा, बुद्ध ने उस झूठ को, उस झूठी दुनिया को त्याग दिया, ऐसा कहेंगे। आप कहते हैं ये तो कि बुद्ध जंगल गए। जब आप सुनते हैं कि बुद्ध जंगल गए तो ये तो हमें लगता है कि वो जंगल गए थे। अब जरा इसको उल्टा करके भी तो देखो ना, बुद्ध जंगल गए थे या भीड़ से दूर गए थे, लोगों से दूर गए थे, समाज से दूर गए थे? बंधनों को तोड़कर ही तो वो गए थे ना। अब समाज से निकले तो वो जंगल गए या किसी और नगर गए या कहीं एकांत में गए, कहीं भी जा सकते थे। जो उनको रास्ता मिला, जहां उनको सही स्थान मिला, वहां वो चले गए। पर गए कहां से थे? वो समाज से दूर गए थे। बुद्ध से अब ऐसा तो किसी ने कहा नहीं था कि जंगल में बोध मिलता है तुम तो इसलिए तुम जंगल में जाओ। और मान लो अगर जंगल में जाने से ही बोध मिल गया होता तो कुछ समय पहले तक ग्वाले हुआ करते थे जो जानवरों को, पशुओं को चराने के लिए रोज जंगल ले जाया करते थे। उनको क्यों नहीं मिला? जंगल तो वो भी जाते थे। तो बुद्ध जंगल नहीं गए थे, वे तो समाज से, सामाजिक मान्यताओं से, उन सब बंधनों से दूर गए थे जिन्होंने उनको पकड़ रखा था, बांध रखा था, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। क्योंकि जंगल में तो हर कोई जाता है। अगर जंगल में जाने से ही बोध प्राप्ति होती तो बहुत लोग होते हैं और कई सारे कबीले होते हैं। और ज्यादातर अगर कहें तो जो आदिवासी जाति के लोग जिनको हम कहते हैं, वो तो ज्यादातर जंगलों में ही रहते हैं। तो फिर तो उन सबको ही बुद्धत्व प्राप्त हो जानी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जंगल में बोध नहीं मिलता है। बुद्ध जंगल नहीं गए थे, बुद्ध समाज से दूर गए थे। तो आखिर वो गए ही क्यों समाज से दूर? तो अब थोड़ा बहुत तुमने सुना होगा कि जब बुद्ध का जन्म होने वाला था तब कुछ ऋषियों ने, जो कहा जाता है, ये भविष्यवाणी करी थी कि आपका लड़का बुद्ध हो सकता है, ये राजा नहीं बनेगा, सम्राट नहीं बनेगा। तो उनके पिताजी ने बुद्ध को कहीं फिर जाने ही नहीं दिया था, महल में ही सारी व्यवस्था करवा दी थी। अब महल, वो तो राजा थे तो महल रहा होगा बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, और उसी में सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ। तो बुद्ध कहीं निकले ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने दुनिया को जाना, बाहर से देखा ही नहीं। जो कुछ हुआ वहीं पर हुआ, उनकी पिताजी की देखरेख में हुआ। तो एक ऐसे तो कई सारी घटनाएं घटी होंगी बुद्ध के जीवन में जिनसे वो निराश हुए होंगे कि ये जीवन है क्या, ये दुनिया है क्या। पर कुछ घटनाएं जो ज्यादा प्रचलित हैं कि जिनकी वजह से बुद्ध ने घर त्यागने का निर्णय लिया। तो उनमें से एक घटना है ये कि बुद्ध जब गौतम सिद्धार्थ थे, जब बुद्धत्व नहीं हुआ था, तब की बात है कि गौतम सिद्धार्थ जवान थे वो तो उनके पिताजी मौसम के अनुसार अलग अलग महल पर उनकी व्यवस्था अलग अलग महल के लिए करवाते थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक बार आयोजन हुआ था और बुद्ध थे वहां पर और सुंदर स्त्रियां थी। अब जैसे आजकल पार्टी होती है, क्लब जाते हैं लोग, अब वैसे था। तो बुद्ध का महल था सिद्धार्थ का, तो वहीं पर सब कुछ था उनके महल में। सिद्धार्थ अकेले थे और बाकी सुंदर स्त्रियां थी। तो वही सब भांग धतूरा, मदिरा, ये सब चला होगा, नृत्य वगैरह सब कुछ। अब जो स्त्रियां थी सुंदर तो थी, पर लेकिन उन्होंने भी फिर मदिरा पी होगी, सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश की होगी, जो भी सब कुछ पूरा हुआ होगा। तो उसके बाद जब
सुबह नींद खुली बुद्ध की तो उन्होंने उन सुंदर स्त्रियों को देखा होगा। अब सुंदर स्त्रियां हैं तो बड़ी सज धज के आई होंगी नृत्य करने के लिए, सिद्धार्थ को लुभाने के लिए, तो सज धज कर तो आए होंगे। लेकिन जब सुबह उनको देखा बुद्ध ने तो किसी की आंखों की काजल, अब स्त्रियां हैं तो पूरा मेकअप तो करती हैं, सजती संवरती है, चेहरे पर न जाने क्या क्या लगाती हैं, आंखों में, नाक, कान, हर जगह कुछ ना कुछ तो लगाती हैं। तो किसी की काजल कहीं पर पूरा मुंह काला कर रही हैं, किसी के बाल बिल्कुल ऐसे हो गए हैं एक में एक घिटमिट, जो देखते हैं ना भूतों का बनाया जाता है जैसे फिल्में, तो उस तरह से बाल हो गए हैं। अब किसी ने ज्यादा पी लिए तो कोई उल्टी भी हो लिया होगा, किसी की लार टपक रही है और बुद्ध देख रहे हैं किसी के ऊपर मक्खियां बैठी हैं, कोई वहीं पे वो उल्टी पड़ी होगी तो उसी में लथपथ होगा। तो इस तरह से वो सारी स्त्रियां सुंदर सुंदर जो थीं वो पड़ी थी। तो बुद्ध ने देखा कि ये शाम को बहुत सुंदर दिख रही थी, ये जो शरीर था ये मेरे को बहुत लुभा भी रहा था, ये शरीर ऐसा है, इसकी असलियत ऐसी है, मतलब वो लुभाने भी आया तो सच संवर कर आया। और जब हकीकत दिखी कि इसको थोड़ा सा भी अगर नहीं संभाला जाए, नहीं सजाया जाए, तो ये देखने में भी घिन आएगी, ऐसी हालत है इसकी। तो बुद्ध का मन वहां से उठा, वहां से उन्होंने देखा कि शरीर से जो मोह है वो तो उनका वहां पे छूट गया। इसी तरह एक दूसरी बुद्ध के बारे में बात है कि जब वो अपने पिताजी से कहते हैं कि अपने राज्य को देखना है मुझे, तो पिताजी अनुमति भी दे देते हैं। उनकी शादी हो जाती है, शायद राहुल का जन्म हो रहा होता है, तो शादी वादी हो जाती है। तो पिताजी भी सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब तो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर सकता है, तो ये बुद्ध तो होगा नहीं। पिताजी ने तो ऐसा सोचा था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, दे देते हैं अनुमति, चले जाओ घूमने, देख लो राज्य को अपना। तो बुद्ध जाते हैं राज्य देखने। अब राज्य देखने बुद्ध गए तो रास्ते में उनको एक बूढ़ा दिख गया। अब क्योंकि बुद्ध तो जीवन भर अपने महल में रहे, लंबा चौड़ा था, वहां पर किसी बूढ़े व्यक्ति को आने ही नहीं दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था करी थी ताकि बुद्ध के सामने कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे कि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। तो आज तक उन्होंने किसी बूढ़े को देखा नहीं, और जैसे ही उन्होंने बूढ़े को देखा, अब उनके सारथी थे बुद्ध के, उनका नाम चन्ना था शायद, तो उनसे पूछा चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने जवाब दिया ये राजकुमार, ये हमारे ही जैसा इंसान है, पर ये बूढ़ा हो गया, इसकी उम्र हो गई। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि ये बूढ़ा हो गया है, उम्र हो गई है, तो क्या हम भी ऐसे होंगे? चन्ना बोला बिल्कुल हम भी होंगे। अच्छा, सिद्धार्थ को पहली बार पता चला, रोंगटे खड़े हो गए उनके। सोचा होगा ये क्या गजब हो गया, मैं तो सोच रहा था कि जीवन जैसा आज है, रसीला, रंगीन, हष्ट-पुष्ट, ताकतवर शरीर, ऐसा हमेशा रहेगा, चमकती धमकती ये खाल रहेगी, ये शरीर मजबूत रहेगा। ना तो बात कुछ और है। थोड़ा और आगे गए। अब बुद्ध जिस रास्ते से वो जा रहे थे, पहले जिस रास्ते से उनको जाने के लिए कहा था, वो तो बड़ा सुंदर था, व्यवस्था ही वैसी करी थी ताकि बुद्ध को कोई वैसा व्यक्ति दिखे नहीं, पर उन्होंने रास्ता मोड़ लिया था तो उनको बूढ़ा मिल गया। अब थोड़ी दूर और आगे गए। अब एक कोई चिल्ला रहा है, बुद्ध पूछ रहे हैं ये क्यों चिल्ला रहा है? अब चन्ना फिर कहते हैं इसको बीमारी हो गई है, बहुत भयानक, मर भी सकता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या हमें भी हो सकती है बीमारी? बोले जी बिल्कुल, हर इंसान को होती है, सबको होती है, मुझको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, आज उसको है, किसी को भी हो सकती है। बुद्ध फिर परेशान, धड़कने तेज, पसीना भी आ रहा होगा, सोच रहे होंगे सिर पे हाथ रख के कि ये क्या है जो आज तक पता ही नहीं चला, पहली बार देख रहा हूं। जैसे कि 20 साल के बाद किसी अंधे ने आंख पाई हो और वो दुनिया को देख रहा है कि ये क्या है, वो दुनिया को देखकर खुश हो रहा है,
और यहाँ बुद्ध भयंकर दृश्य देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं देख देख कर। अब थोड़ी दूर आगे फिर जाते हैं, फिर एक अर्थी जा रही होती है, मृत्यु देख ली बुद्ध ने। फिर पूछा उन्होंने चन्ना से कि ये क्या है? बोले हो गए इसका राम नाम सत्य, ये बूढ़े हो गए, अब बूढ़े होने के बाद सबको जाना होता है, सब मर जाता है, अब इनके शरीर को जला दिया जाएगा। बुद्ध ने पूछा कि हम भी होंगे ये? तो चन्ना ने कहा बिल्कुल। अब इसी तरह की कुछ बातें बुद्ध और चन्ना के बीच में हुई होगी। तो बुद्ध ने कहा कि जब हमें बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, तो फिर हम ये जो जश्न मना रहे हैं, ये जो मौज कर रहे हैं, ये किस लिए? ये सारे लोगों के चेहरे ये डरे हुए हैं, क्या ये इसीलिए डरे हुए हैं? क्या ये इसीलिए परेशान है कि बूढ़े होंगे, मरेंगे, बीमार होंगे? क्या इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इतना जो परेशान रहते हैं? चन्ना बोला बिल्कुल, इसीलिए तो इंसान परेशान रहता है, इसीलिए तो डरा हुआ रहता है। अच्छा, और अब तो बुद्ध भी, सिद्धार्थ जो है वो भी डर गए। ये क्या गजब हो गया, क्योंकि पहली बार पता चला उनको कि ऐसा भी कुछ होता है। तो अब ये तो पता कर लिया बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ थे उन्होंने रथ घुमाया, चलो भैया घर। अब पिताजी से भी आज्ञा ली होगी उन्होंने, कहा तो होगा, पर जैसा जानते ही हम, साधारण घर के जो माता पिता होते हैं वही अपने बच्चों को उस रास्ते पर नहीं जाने देते जिसमें घर का त्याग तो छोड़ो, घर में रहकर भी अगर वो संन्यस्त रहे, साधारण जीवन जीने लगे, सधा हुआ जीवन जीने लगे, ऊंचा जीवन जीने लगे, जिसमें कि ये फालतू के व्यर्थ के ये जो सामाजिक मान्यताएं, रूढ़ियां हैं, इनको वो जब माने नहीं, तो साधारण घर में जो माता पिता होते हैं वही परेशान हो जाते हैं, वही उसे नहीं करने देते सब। तो वहां तो बुद्ध इकलौते राजकुमार थे, इतना बड़ा राज्य था। अगर बुद्ध कहें कि मुझे संन्यास्त होना है, तो क्या उनके पिताजी उन्हें अनुमति देंगे? तो अनुमति तो उन्होंने ली होगी, पर नहीं दी होगी, कोशिश की होगी बहुत, बार बार पूछा होगा, नहीं समझे होंगे। तो अब बुद्ध जब वहां रहकर नहीं कर पा रहे कुछ भी, क्योंकि एक तो वो वैसे ही परेशान, महल के बाहर अब जब पूछा होगा तो उसके बाद तो फिर गए ही नहीं होंगे, फिर मना। और बाहर जो दृश्य देखे, उनको जानने की जिज्ञासा, और जब हमारी जिज्ञासा हो जाती है कुछ जानने की, तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब तक वो जिज्ञासा पूरी नहीं होती, हम छोटी सी चीज के लिए कितना परेशान हो जाते हैं। तब वो उस हकीकत को जब उन्होंने देखा, तो वो कितने परेशान हुए होंगे। तो किया होगा इंतजार, कुछ व्यवस्था करी होगी, और मिला एक दिन मौका, निकल गए। अब अगर वो वहां से नहीं निकलते, तो वहां पर पत्नी थी, अब पत्नी है और पत्नी को समय ना दो, तो पत्नी नाराज, पत्नी की बात सुनेंगे फिर वो। बच्चा भी हो गया तब तक, राहुल, उसको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र तो उन्हीं का है। अगर वहीं रहते तो ये सब करना पड़ते। अब इतना बड़ा राज्य है, तो राज्य की कुछ जिम्मेदारी तो होती है, क्योंकि वो राजकुमार है, तो राज्य संभालो, उसके सारे काम धाम संभालो। अब सिद्धार्थ अगर ये सब करते, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बुद्ध हो पाते? नहीं ना। सारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, नियम है, कानून है, वो सब उनको पालन करना पड़ता। तो जब बुद्ध को लगा कि इन सब के बीच रहकर तो मैं नहीं जान पाऊंगा, तो मौका देखा और निकल गए। तो वो घर से दूर गए थे, समाज से दूर गए थे, लोगों से दूर गए थे, भीड़ से दूर गए थे, ना कि वो जंगल गए थे। जंगल तरफ गए थे वो, पर इसलिए क्योंकि वहां पर ऐसे भीड़ नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो उनको रोके। महल में रहते तो वो खुद से तो वो रुकते ही सही, उनकी भी कुछ इंसान की जो अहंकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, लोभ, ये सारी बातें जो अहंकार है इंसान का, वो तो हावी है ही है, साथ में समाज भी है, परिवार भी है, सब भी लोचते उनको। तो जंगल गए, कम से कम उनको इन सब से तो छुटकारा मिला। अब उनको सिर्फ खुद के खिलाफ, खुद की कमजोरियों के खिलाफ ही तो जीत हासिल करनी है, खुद
जो स्वयं का अहम है, उसी पर तो जीत हासिल करनी है। तो उसके लिए उनको एकांत चाहिए, तो चले गए जंगल। और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, वो भी जंगलों में रहते थे। अब जो उन्होंने 8-10 साल तक जो इधर उधर भटकते रहे बुद्ध, तो वो कहीं जंगल में बैठे बैठे तो होंगे नहीं। कभी इस गुरु के पास गए होंगे, कभी उस गुरु के पास गए होंगे, कभी उसके पास गए होंगे, न जाने कितनों के पास वो गए होंगे, समय दिया होगा सबको, उनको सुना होगा, एकदम तो उनको कुछ मिला नहीं होगा। तो इसलिए वो जंगल गए थे जहां पर एकांत है और पैर लोचने वालों की जगह वहां पर हाथ बढ़ाकर ऊपर उठाने वाले लोग मिल रहे थे जंगल में, इसलिए वो उधर चले गए थे। आज अगर तुम्हें मिल रहे हो जंगल में जाकर साधु संत ऋषि मुनि, तो चले जाओ तुम। और आज वैसा नहीं है ना, समय रहता है, समय समय की बात होती है। आज एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, वहां पर किराए से घर ले लिया लोगों ने, वहां रह रहे एकांत में। पर लक्ष्य क्या है? वो घर में रहने के लिए नहीं गए, जो कुछ और जो मकसद है उनका, उसे पाने के लिए गए हैं। तो बुद्ध जंगल में रहने के लिए थोड़ी ना गए थे, बुद्ध तो समाज से दूर गए थे और जंगल तरफ गए थे, क्योंकि उन्हें स्वयं को जानना था, उन्हें वो सत्य जानना था कि आखिर ये जीवन मिला क्यों है, ये जीवन है क्या, अगर जन्म मिला है तो इसका करना क्या है, वो आखिरी सत्य क्या है। क्योंकि समाज और समाज की ये जो खुशियां हैं, ये जो जवानी है, ये सब तो मिथ्या है, ये तो टिकती ही नहीं, मिट जाती है, इंसान डरा हुआ रहता है। तो ये सब तो झूठ है। झूठ क्या है? वो जो है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो क्या है? माया, पर दिखाई तो दे रही है, और इंसान उसी में उलझा रहता है। वो जो है नहीं किंतु ऐसी प्रतीत होती कि है, वो तो माया है, और माया सत्य होती नहीं, और जो सत्य नहीं है वो तो हमेशा रहेगा नहीं। तो जो हमेशा रहेगा ही नहीं, मैं उसके पीछे क्यों दौड़ूं, मैं सत्य को जानूंगा। तो इसलिए बुद्ध समाज से दूर गए थे। तो बुद्ध गए थे समाज से दूर, हम कहाँ जाएं? हम वहां जाएं जहां मुक्ति मिलने की संभावना है। जिधर को मुक्ति मिले उधर को चल पड़ो। कोई वस्त्र पहन लिए विशेष प्रकार के, कुछ अलग तरह की शारीरिक कलाएं कर दी, कुछ मुखौटा पहन लिया, कुछ रीति रिवाज मान्यताएं ये सब निभा दी, इनसे बुद्धत्व नहीं मिलेगा। ये सब तो पागलपंती है। कड़ी तपस्या चाहिए, यज्ञ, पूरा जीवन यज्ञ में, यज्ञ की ज्वाला में आहुति की तरह स्वाहा करना होता है, तब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और हमें क्या लगता है, लोग कहते हैं कि कुछ मिल नहीं रहा, बहुत समय हो गया, तो तुम्हें क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? तुम अपना जो व्यस्त जीवन है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के ध्यान को दे देते हो, मुक्ति को दे देते हो। अब थोड़ा सा समय देते हो तो थोड़ी बहुत मिल भी जाती होगी शांति। बुद्ध ने थोड़ा सा थोड़ी नहीं दिया था कि लो एक महीने के लिए चला जाता हूँ, वापस घर रहूंगा। पूरा जीवन लगाना पड़ता है। इतना आसान होता तो ये जो बुद्ध, महावीर, कबीर हुए हैं, रामकृष्ण हुए हैं, जीसस हुए हैं, ये बहुत कम लोग हैं। ये इतने से नहीं होते। अगर थोड़ा सा समय देने से बुद्धत्व प्राप्ति हो जाती तो घर घर में बुद्ध मिलते। अगर तुम्हें लगता है कि हम काम तो वही करते रहे, जीवन वैसे ही जीते रहे, बस उसमें से 1-2 घंटे निकालकर मुक्ति के लिए कुछ साधना कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा समय देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब होगा। यूं ही नहीं बैठे बैठे हो जाता। तो याद रखें कि बुद्ध जंगल नहीं गए थे, बुद्ध समाज से दूर गए थे, बंधनों से दूर गए थे। और ऐसा तो है नहीं कि बुद्ध हमेशा ही जंगल में रहे। अब जैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वो वापस कहाँ आए? वहीं गांवों में, शहरों में, नगरों में घूमे कि नहीं घूमे? तो जिन्हें लगता है, या जो बाबा लोग
जो स्वामी लोग ऐसा करते हैं ना कि मस्त बैठे हैं, हमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, हम तो ज्ञानी हो गए, हमें सत्य की प्राप्ति हो गए, तो बैठे हैं मस्त झोपड़िया में, घर के अंदर एसी लगा के। वो सब मूर्ख है, मूर्ख बना रहे। जो बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, जो महावीर होगा, जो कबीर होगा, जो नानक होंगे, वो घर में नहीं बैठेंगे। जो मीराबाई होगी, ये घूमेंगे, नगर शहर गांव हर जगह घूमेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पाया है वो तुम्हें बांटेंगे, तुम्हें भी वो रस पिलाएंगे। जिसके लिए उन्होंने समाज को त्यागा था, जब वो प्राप्त हो गया तो वापस समाज में आ गए। चलो भैया बताते हैं हम आपको क्या मिला हमें, ताकि तुम भी पा सको। तो जंगल हमेशा वो नहीं रहे थे, जंगल गए ही नहीं थे, तो जंगल में क्यों रहेंगे, वो तो समाज से दूर गए थे, वापस आ गए, बस इतना है।